हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके मौजूद हैं आपके पास पार्ट 2। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। इसमें हम मैथ का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, यदि बिंदु बिंदु ए और ए से ओ केंद्र वाले किसी भी वृत्त पर ए पी तथा ए क्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो पी ओ ए का मान बताना। हमें डायरेक्ट सिंपल ही है। तो जो जैसे देखो ए और क्यू, ए पी और ए क्यू, ये एक स्पर्श रेखाएं बना रहे हैं ना, स्पर्श रेखाएं बना रहे हैं। ठीक, तो इसका हमें बताना है पी ओ ए बताना है। तो ए पी जो है हमारे पास 40 डिग्री है, ओ पी ए जो है वो हमारे पास है 90 डिग्री। तो हमें बताना है एंगल पी ओ ए, हमें ये बताना है। ठीक, हमें ये फाइंड आउट करना है। टोटल हमारा जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक, टोटल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक, तो हमारे पास ये हमने ये लिख लिया, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए और पी बराबर में 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री है। ठीक, तो हमें ये निकालना है, एंगल पी ओ ए निकालना है। और एंगल ओ पी ए कितना हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल ओ ए पी कितना हमारे पास 40 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया एंगल पी ओ ए प्लस में 130 डिग्री हो गया। ठीक, बराबर में 180 डिग्री। अब 130 डिग्री इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा एंगल पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। ठीक, हो गया एंगल पी ओ ए बराबर में 50 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, डन। अब हमारे पास ये यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। मतलब कि इसमें ये बोला है कि इफ एन इवेंट अकर श्योरली इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी, मतलब कि अगर कोई भी घटना निश्चित रूप से घटनी ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक होगी। सिंपल सी बात है कि एक ही होगी, प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक, कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 ही होगी। ठीक, 1 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब एक हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक, सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। ठीक, जिसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक, अगर रेडियस आर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, अब जैसे इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का। अब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को सी एस से लिखूंगा। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और बेस एरिया का फॉर्मूला होता है, बेस एरिया मतलब जो ये बेस है ना, इस बेस का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर है, बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है हमारे पास। ठीक, तो 2 + 1 3 पाई हो गया, 3 पाई आर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, डन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु हैं 3 और 2 तथा 1 और 4, मतलब कि एक बिंदु ये के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 and 2 and 1 1 4 विल बी। ठीक, इसका हमें वो निकालना है, दूरी निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डी से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। ठीक, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, जो दूरी है ना इसको। ठीक, डी से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो है हमारे पास ब्रैकेट एक्स स्क्वायर x2 माइनस का x का 1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का
होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसको हमने एक्स, इसको माना हमने x1 हमारे पास 3 हो गया, x2 हमारे पास हो गया 1, y2 हो गया, y1 हो गया हमारे पास 2, y2 हो गया हमारे पास 4। ठीक, अब ये जो हमारे पास गिवन दे रखा है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक, तो x2 की जगह क्या है 1 है, तो 1, x1 की जगह क्या है 3 है स्क्वायर, y2 की जगह क्या है 4 है, y1 की जगह क्या है 2 है का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक, और स्क्वायर प्लस में 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस का 2 है ना, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर मतलब ये हो जाता है माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या बचता है 2 ही, मतलब स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट प्लस का 4 आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस में 4, और यहाँ पे आ गया √8, 4 + 4 8। ठीक, अब हम √8 को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई √8 एंड 2√2। अगर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 होगा। 2√2 कैसे होगा, जैसे मान लो हमने √8 को हमने खोला तो 4 × 2 करेंगे हम, 4 2 8 होता है ना, तो जब 2 तो √2 लगे रहेगा। अब 4 जो है 4 किसका रूट होता है 2 का रूट होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। ठीक, इफ वन रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस में 4kx - 5 बराबर में 0 इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। हमें ये बोला हुआ है कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है, अगर मतलब जो x की वैल्यू अगर 1/2 है तो k की वैल्यू क्या होगी। हमें सीधा सीधा ये पूछा है, तो हमने x को जो है मान लिया 1/2। अब x की जगह जो हम 1/2 रखेंगे। ठीक, तो 4x² प्लस में 4kx - 5 बराबर का 0, तो x की जगह 1/2 रखना है, 4 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4k 1/2 माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक, तो ये हो गया 1/स्क्वायर जब करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, प्लस में 2 2 जा 4, तो 2k माइनस का 5 बराबर में 0, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 2k माइनस का 5 बराबर में माइनस का 5 है प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आएगा 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, तो 2k माइनस का 4 बराबर में 0। अब 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 के बराबर में 4 हो जाएगा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान निकालना। अब या तो हम इसको डायरेक्ट कर लें कि 1 में 2 प्लस करें, 2 में 3 प्लस करें, 3 में 4 प्लस करें, 4 में 5 प्लस करें, 5 में 6, मतलब इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो सारा सबको प्लस करना पड़ेगा, मतलब 6 6 6 4 10 5 15 5 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8
36, 36 और 9 45। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है। ठीक, अगर इसको हम फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूला ये है हमारे पास, फॉर्मूला ये है हमारे पास कि n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें n जो है वो हमारे पास 9 है। ठीक, n क्या है हमारे पास 9, तो n की जगह हम 9 रखेंगे। 9 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 9 5 जा 45 आया ना आंसर। सेम वही आएगा। अब इसको आप जोड़ लोगे, चाहे ऐसे फॉर्मूले से कर लोगे, बात वही बननी है। ठीक है ना। हम n वो होती है हमारे पास, जो लास्ट वाली डिजिट होते हैं वही हमारे पास n संख्या होती है। ठीक है ना, n डिजिट वही होती है हमारे पास। अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल पे। ठीक, हमारे पास ये है कि साइन थीटा माइनस का 1 सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान होगा। इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है, इसका वैल्यू बताना है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक, हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस का 1 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक, अब सेक थीटा माइनस का 1 तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा माइनस का 1 हम ऐसे लिख। लेकिन जो सेक थीटा का फॉर्मूला, सेक थीटा है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कोस होता है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कोस होता है। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। ठीक, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूले निकलते हैं, फिर किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ये साइन थीटा का हम साइन थीटा ही लिख देंगे, साइन थीटा माइनस का 1। अब इसमें जो हम कोस थीटा को हम एलसीएम ले लेंगे, और कोस 1 का 1 लिख देंगे, प्लस में साइन थीटा लिख देंगे। ठीक, अब कोस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोस थीटा नीचे ही आ जाएगा। ठीक, तो कोस थीटा यहाँ नीचे आ गया, साइन थीटा माइनस का 1 हम करेंगे, और 1 प्लस में साइन थीटा कर देंगे। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला है कि एक फॉर्मूला हमारे पास a माइनस का b और a प्लस का b इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो अब ए हमारा हो गया साइन थीटा, बी हो गया हमारा 1, ए हो गया हमारा साइन थीटा, बी हो गया हमारा 1। ठीक, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, तो जब हो रहा है तो इसको हम इस हिसाब से लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस का 1 और साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन में कोस थीटा। ठीक, तो इस हिसाब से हो रहा है, तो ये हमारा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में कोस थीटा। अब इसमें भी एक फॉर्मूला, इसमें इसका ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है कि जो फॉर्मूला है ये हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है वो हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो अब जो ये साइन स्क्वायर माइनस का 1 है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा का माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे भी आ जाएगा कोस थीटा। तो एक कोस से नीचे है, दो कोस ऊपर है। देखिए इसको हम खोल के बता देते हैं, माइनस का कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, क्योंकि जब स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का कोस थीटा।
ये हमारा आंसर आ जाएगा।